वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक एचवीएसी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसीपीएच के बारे में। जो हमारा एचवीएसी सिस्टम में जो एसीपीएच का जो मतलब होता है वो क्या होता है और इसको कंट्रोल करने से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एसीपीएच का फुल फॉर्म। सो एसीपीएच का जो फुल फॉर्म होता है ईयर चेंजेस पर आवर, समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड एसीएच। कभी कभी हम एसीएच ही बोलते हैं, ईयर चेंजेस पर आवर। सो इसका जो डेफिनेशन है, इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द टोटल एयर वॉल्यूम इन ए रूम और स्पेस इज completely रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड इन एन आवर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके रूम का जो एयर वॉल्यूम है, अगर आपका रूम है, स्पेस है, उसमें जो एयर वॉल्यूम होता है वो कम्प्लीटली कितनी बार रिमूव कर रहा है वो आपका कहलाता है, मतलब एसीपीएच। कितनी बार वो आपके रूम के एयर को रिमूव कर रहा है, कितनी टाइम्स। अगर 2 बार करता है तो 2 एसीपीएच आएगा, 3 बार कर रहा है 3 एसीपीएच पर आवर। 1 घंटे में आपके रूम को कितनी बार एयर के वॉल्यूम को चेंज कर रहा है, तो ये आपका एसीपीएच होता है। सो सपोज दैट ये आपका एक रूम है और रूम का जो लेंथ है 10 फीट है, विड्थ है 10 फीट है, हाइट है 10 फीट। तो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है। तो जो आयतन वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ रूम, दैट इज लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो इसमें जो आपका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों सेम है, 10 × 10 × 10। सो इसका जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो 1000 क्यूबिक फीट आएगा। ओके। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रूम का जो वॉल्यूम है 1000 क्यूबिक फीट, वो कितनी बार रिप्लेस हो रहा है, चेंज कर रहा है 1 घंटे में, वो आपका एसीपीएच होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रूम में एक तरफ से आप एयर दे रहे हो, ठीक है, और एक तरफ से निकाल लो, तो जो आपका एयर कितना आप दिए और कितनी बार निकाला, ये आपका एयर चेंजेस कहलाता है। सपोज दैट आप 1 घंटे में 5 बार इस रूम को फिल कर दिए और 5 बार इसको निकाल लिए उस हवा को, तो ये आपका एसीपीएच 5 एसीपीएच आएगा। 5 बार आपने इसमें फिल कर दिया एयर, 5 बार इसने आपने निकाल लिए इधर से, तो इसका ये मतलब ये हुआ कि जो इसका एसीपीएच है वो 5 है। इट मीन्स जो आपका रूम है, रूम में 1 घंटे में 5 बार आप फिल किए, 5 बार निकाले, तो जो रूम का जो एयर चेंजेस पर आवर आएगा वो 5 आएगा, क्योंकि 5 बार 1 घंटे में 5 बार फिल किया, 5 बार निकाल लिया। सो अब हम जान लेते हैं वाई डू वी नीड टू कैलकुलेट एसीपीएच। हमें ज़रूरत ही क्यों है एसीपीएच को कैलकुलेट करने की, हमें एसीपीएच को जानने की ज़रूरत ही क्यों है। सो देख लेते हैं, जैसा कि ACPH इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग एडिक्वेट इंडोर एयर क्वालिटी। अगर आपका ACPH ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जो आपका इंडोर एयर क्वालिटी है, पर्याप्त मात्रा में एयर का फिल्ट्रेशन होगा। सो नेक्स्ट है, ए हायर ACPH रेट कैन हेल्प कंट्रोल मॉइस्चर लेवल एज वेल एज मोल्ड एंड माइल्ड्यू। Not only that, but it also remove hazardous particles at a faster rate। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ACPH जो आपका रेट है वो क्या करेगा, आपके मॉइस्चर लेवल को भी कंट्रोल करेगा। जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके फफूंदी वगैरह जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो आपको कंट्रोल करेगा, इंडोर एयर क्वालिटी इम्प्रूव करेगा। और इसके साथ साथ जो उसमें हजारडस पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि बैक्टीरियाज होते हैं और गैसेज होते हैं, हजारडस गैसेज होती है, उसको भी कंट्रोल करता है ये आपका एसीपीएच। जितना ज़्यादा अगर फिल्टर से आप पास करोगे एयर को, उतना ज़्यादा वो इंडोर एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, प्योर होगी, प्योरिटी आएगी उसमें। बट येट द बिगेस्ट चैलेंज विथ इंक्रीजिंग द एयर चेंजेस पर आवर रेट इज़ दैट इट विल ऑल्सो इंक्रीज द एनर्जी कंजप्शंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ACPH ज़्यादा कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपके मोटर की कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा CFM चाहिए,
और ज़्यादा कैपेसिटी के आप मोटर लगाओगे उस केस में होगा क्या कि आपका जो कंजप्शन है कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो जितना रिक्वायरमेंट है, जितना ACPH की रिक्वायरमेंट है उतना ही मेंटेन किया जाए तो वो बेटर है। अगर ज़्यादा कर दिए तो भी प्रॉब्लम है, कम कर दिया जाए तो भी प्रॉब्लम है। तो इसका एक मेन सोल्यूशन है जो एक चार्ट आता है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप ACPH किस एरिया में कितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो ACPH। ज़्यादा करोगे एनर्जी कंजप्शन होगा, कम रखोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, एयर का फिल्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट ACPH। जो एयर चेंजेज पर आवर है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो ACPH इज इक्वल टू CFM इंटू 60 अपॉन वॉल्यूम ऑफ रूम। एक्चुअली जो CFM है क्यूबिक फीट पर मिनट है, ये जो एयर की वेलोसिटी होती है। अगर आपको नहीं पता CFM क्या होता है तो आप मेरे पुराने वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने CFM के ऊपर पूरे डिटेल में एक वीडियो बनाया है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में आप जाके देख सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम CFM के बारे में नहीं जान रहे हैं, हम ACPH के बारे में जान रहे हैं। सो ACPH इज इक्वल टू CFM इंटू 60 यहाँ पर है आवर, 1 आवर होता है उसमें 60 मिनट होते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे। सो अपॉन वॉल्यूम ऑफ रूम। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ACPH इज इक्वल टू CFM। सपोज दैट हमारा CFM है 200। सो 200 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ रूम। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में हमने देखा जो वॉल्यूम ऑफ रूम आया था वो 1000 आया था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से 10 कट गया और 20 से 20, तो हमारा जो ACPH बचा, ACPH दैट मीन्स 12। जो हमारा ACPH आया है वो 12 आया। और जैसा कि द हायर द ACH द वैल्यू द बेटर बट इट ऑल्सो कंज्यूम मोर पावर। इसका जैसा कि हमने पहले बात किया कि जो जितना अगर ACPH अगर आप ACPH की जो वैल्यू है अगर वो ज़्यादा है वो बेटर है, लेकिन इसमें होगा क्या कि इट ऑल्सो कंज्यूम मोर एनर्जी। सो उसको अगर ACPH ज़्यादा कर रहे हो तो एनर्जी कंजप्शन करेगा, तो उसका कोई बेनिफिट होगा नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक चार्ट है मेरे पास, और इस चार्ट में आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ एयर चेंजेस रेट ऑन पार्टिकुलर रिमूवल। जो आपका एरिया होता है उस एरिया से डस्ट पार्टिकल, जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं तो उसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं वो इस चार्ट में बताया गया है। तो इस चार्ट के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला कॉलम है, 3 कॉलम है। पहले कॉलम में एयर चेंजेस पर आवर ACH दे रखा है, ACH दे रखा है। दूसरे कॉलम में आपका दे रखा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल। जो आपका पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, उसको निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए कितना टाइम की रिक्वायरमेंट है, ये आपका इसमें टाइम दे रखा है मिनट में। इफ़िशियंसी ऑफ 99% इफ़िशियंसी के साथ वो रिमूव करेगा, और इसमें जो टाइम के दे रखा है मिनट में दे रखा है। थर्ड कॉलम में आपका टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल, डस्ट पार्टिकल, जो भी पार्टिकल्स है उसको रिमूव करने के लिए क्या टाइम लगेगा वो आपका मिनट में यहाँ पे शो कर रखा है। और इसकी जो इफ़िशियंसी होगी 99.9%। जो दूसरे कॉलम में आपका 99%, बट थर्ड वाले कॉलम में जो है वो आपका 99.9% वो पार्टिकल्स रिमूव करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले कॉलम में आपका दो ACPH है, 2 ACPH अगर रख रहे हो तो उसमें टाइम क्या कंज्यूम करेगा, टाइम जो लेगा 138 मिनट। ओके, और अगर और ज़्यादा आपको इफ़िशियंसी के साथ चाहिए तो उसमें 207 मिनट लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जैसे आप ACPH बढ़ा रहे हो इसमें टाइम कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका अगर जब आप ACPH को बढ़ाओगे तो आपका कम टाइम में आपकी प्योरिटी मिल जाएगी, जो इंडोर की एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, वो बेटर मिलेगी कम टाइम में। लेकिन आपको ACPH बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप ACPH कम रखोगे तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा कंज्यूम करने, रिमूव करने के लिए। सो इसका जो आइडियल होता है, आप आइडियल सपोज दैट 4 से ऊपर है, जो ऑफिस के लिए होता है वो 4 से 6 के बीच में रहता है।
ओके, जो ACPH होता है ऑफिस के लिए 4 से 6 होता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें, अगर कैंटीन का है और किचन का है, तो उस केस में ये आपका जो ACPH है बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है रिमूव करने के लिए एयर की और फिल्टर करने की, तो उस केस में ये बढ़ जाता है। सो अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है ACPH की। एक चार्ट आता है, उस चार्ट में आप देख सकते हो, ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके वो चार्ट देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें जो सारी बातें बताई है ACPH के बारे में, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और कहाँ HVAC सिस्टम में इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको समझ आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।